हेलो। अंकल मैं बाहर खड़ी हूँ। अच्छा अच्छा, एक सेकंड। ऊपर देखो ऊपर। हाय अंकल। हाय। सेकंड फ्लोर पे आ जाओ। कौन सी फ्लोर पे? सेकंड फ्लोर। ओके। ठीक है। कम ऑन। हेलो अंकल। हेलो। जी अंकल बताइए, आपने क्यों बुलाया मुझे? मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुमने मेरे बेटे में ऐसा क्या देखा है जो तुम उसे पसंद करने लग गई हो। वो पढ़ने में तेज है, गुड लुकिंग है, बॉडी भी अच्छी है, नेचर वाइज भी बहुत अच्छा है, और कॉलेज में गेम्स वगैरह भी बहुत अच्छा खेलता है। बस यही सब भा गया मुझे। अच्छा, तो ये क्वालिटीज देखी है तुमने उसमें। हाँ। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। आओ आओ। देखो, यह है मेरे बेटे की क्वालिटी। देखा ना, कैसे सारा का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है उसका। और तो और ये देखो, इस बिल की है ना 10 दिन पहले ड्यू डेट थी, लेकिन अब तक उससे भरा नहीं जा सका है। और और तुम मेरे बेटे के इन क्वालिटीज से प्यार करती हो। देखिए अंकल, कॉलेज में तो वो बहुत अच्छे से रहता है, ये सब मुझे नहीं पता था। अरे भाई, तुम्हारे सामने है कमरे की सारी पोजीशन, इधर उधर अस्त व्यस्त सामान। अरे ये लड़का सिर्फ दिखावा करता है और कुछ नहीं। मुझे बताएगी मेरे बेटे की क्वालिटी। अरे क्या क्या करता है मुझे मालूम है। अरे अंकल, आप तो बस उसकी बुराई कर रहे हो। बुराइया? तो क्या करूं? अरे आखिर तुम भी किसी की बेटी हो। मैं तुम्हारा जीवन बर्बाद होते हुए कैसे देखूं? बताओ। पर मुझे तो लगता है ना, उसके साथ मेरा जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। ये तुम्हारा सिर्फ एक ख्याल है जो कि सरासर गलत है। अरे जिंदगी में अभी तुमने देखा ही क्या है? हमसे पूछ लो, मेरा बेटा है, तुमसे बेहतर तरीके से जानता हूँ उसे। तुम्हें भी दिखा है ना मैंने अभी उसकी रहन सहन के कैसे तरीके हैं तो। अरे अंकल, अब देखो, कोई भी लड़का है ना ऐसे ही रहता है, जब तक उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आती ना, तब तक वो नहीं बदल सकता। जिम्मेदारी, एक जिम्मेदारी का एहसास भी होता है किसी को, लेकिन मेरे बेटे में ना वो एहसास बिल्कुल नहीं है। समझी तुम? अरे शादी करवा दीजिए, अपने आप जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा उसे। शादी करवा दूं? किससे? तुमसे? हाँ, मुझसे। अरे कल को है ना, जब तुम्हारे सर पर बैठकर नाचेगा ना, तो एक एक दिन के अंदर तुम इस घर को छोड़कर भाग जाओगी। नहीं अंकल, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो बेचारा इतना अच्छा है, और आप कह रहे हो कि घर ऐसे बखेर के रखता है। जब कोई लड़की आएगी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कितने दिनों से जानती हो तुम मेरे बेटे को? मैं आपके लड़के को 8 महीने से जानती हूँ। बस? मैं उसे पिछले 20 सालों से पाल रहा हूँ। अरे 20 साल कहाँ पे और 8 महीने कहाँ पे। 8 महीने में तुमने सिर्फ उसकी कुछ ऐसी चीजें देखी है जो तुम्हें वो दिखाता गया है, लेकिन मैं 20 सालों से उसे पाल रहा हूँ। मैं उसके रग रग से वाकिफ हूँ। अरे भूल जाओ उसे, समझी ना तुम? अरे अंकल देखिए, अब मैं मानती हूँ आपने उसे 20 साल से पाला है, पर 8 महीने की मुलाकात में मैंने तो उसमें कोई बुराई नहीं पाई, तो मैं सिर्फ आपके कहने से उसे कैसे छोड़ दूँ? मेरे कहने से कैसे छोड़ दूँ? देख लड़की, मैं तेरा भला चाहता हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। और इतना समझाने के बावजूद भी अगर तुम नहीं संभल सकी ना, तो तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण तुम खुद होगी। कोई बात नहीं अंकल, अब तो मैंने उसे चुन लिया है। अब मेरी जिंदगी में चाहे दुख आए, बर्बादी आए, मैं सब सह लूंगी। एक मिनट, तुम रहती कहाँ पे हो? मोहिनी अपार्टमेंट। मोहिनी अपार्टमेंट। ओके, ठीक है। चलती हूँ अंकल, बाय।
अरे अंकल आप हाँ, मैं। आइए ना। अच्छा, यहाँ पे रहती हो? हम्म। बैठिए। चाय या कॉफी कुछ? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। बैठो ना। अच्छा, तो यहाँ पे रहती हो, है ना? हाँ यही रहती हूँ। और कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ यहाँ पे? कोई नहीं, फिलहाल तो मैं अकेली रहती हूँ। मम्मी पापा बाहर रहते हैं मेरे। अच्छा, अकेले में डर नहीं लगता तुम्हें? अब डर किस बात का, मैं तो काफी टाइम से अकेली रह रही हूँ। ओह, और हमारे साहबजादे से बात होती रहती है? नहीं, अब मैं उतना बात नहीं करती उससे। क्यों? बस ऐसे ही। आपने जब इतना कुछ बता दिया उसके बारे में, सारी सच्चाई मेरे सामने रख दी, तो अरे, जानबूझ के अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों करूं मैं? अरे वाह, तुम तो बड़ी जल्दी समझ गई। वैसे तुम तो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी ना? देखिए, प्यार करना अलग बात है। अब प्यार के चक्कर में अपनी जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती ना मैं। वाओ, वेरी गुड। गुड इंटेलिजेंसी। ये होता है ना तरीका समझने का। बाय द वे, फ्यूचर के लिए क्या सोच रखा है फिर? अभी तो कुछ नहीं सोचा, अभी सिर्फ पढ़ाई। और पढ़ाई के बाद? जो हो जाए किस्मत में। अच्छा, तो हमारा साहबजादा परेशान तो नहीं करता? नहीं, फोन और मैसेज करता रहता है पर मैं रिप्लाई नहीं करती, ना मैं फोन उठाती उसका। अच्छा, और कॉलेज में तो मिलता ही होगा। मैं उसे इग्नोर करती हूँ। और वो? वो तो कोशिश करता है कि मैं बात करूँ उससे, पर मैं ही नहीं करती। तो पूछ नहीं रहा है तुमसे वो कि क्यों तुम उसे इग्नोर कर रही हो? कुछ नहीं, मैंने बोल दिया मैं स्टडीज में ज़्यादा बिजी हूँ, एग्जाम्स आने वाले हैं। अच्छा, मतलब एग्ज़ाम की फुल तैयारी कर रही हो आप? हाँ, यही बोल रखा है मैंने। वैसे देखा जाए तो यकीन नहीं होता है कि इतनी जल्दी तुम मेरी बात को समझ गई। अरे अंकल, अभी नहीं समझती ना तो सारी जिंदगी पछताना ही पड़ता मुझे। अंकल? कौन से एंगल से मैं तुम्हें अंकल लगता हूँ? वो, अब आपको मैं अंकल ही तो कहूंगी, आप आखिरकार। कम ऑन, राज। राज नाम है मेरा। तुम मुझे अच्छा। राज कह सकती हो। ऐसे कैसे अंकल? ओहो, देखो, मैंने अपने बेटे का पर्दाफाश किया था तुम्हारे सामने, ना कि अपने बारे में कुछ कहा था। आई एम ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ओके। हाँ, मैं आपको राज सर बुला लूंगी। ओहो, ये सब क्या होता है? केवल राज, वनली राज, RAJ। ओके राज। एंड आई विल कॉल यू माय नेम इज अलका। हल्का। अलका, तुम तो बहुत अच्छी तरीके से जानती हो। इवन तुम तो मेरे घर पे भी आ चुकी हो और देख चुकी हो सब कुछ। मेरे पास ना कम से कम 70-80 करोड़ की पूरी प्रॉपर्टी है। वाह अंकल, आपने तो बताया नहीं, और ना ही आपके बेटे ने कभी बताया इस बारे में। फिर अंकल कहा ना। वाह, मैं ये कहना चाहती हूँ आपने कभी नहीं बताया या आपके बेटे ने भी नहीं बताया। हाँ, और गांव की मिलाकर 100 करोड़ के पास तो जाती ही जाती है। लेकिन क्या है ना, मेरी मिसेज का देहांत हो गया ना 2 सालों से। तब से मेरी जिंदगी थोड़ी रुकी सुखी सी हो गई, खालीपन सा आ गया मेरे जीवन में भी। तो फिर आप शादी क्यों नहीं कर लेते, या आप भी कोई गर्लफ्रेंड बना लो जिसके साथ आप रह सको? गर्लफ्रेंड? तुम बनोगी मेरी गर्लफ्रेंड? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे बीच तो उम्र का बड़ा फासला है। कम ऑन यार हल्का, कौन सी सदी में जी रही हो? दिस इज 21st सेंचुरी यार। इसमें कौन देखता है? एज भी आ, कोई मायने नहीं रखता है हल्का। और ये सब आपके बेटे रॉकी को पता चल गया तो? नो माइंड यार, उससे क्या फर्क पड़ता है? देख लीजिए, बहुत ही कलेशी लड़का है, लड़ जाएगा आपसे भी।
अरे अगर मुझसे लड़ेगा ना तो वो उसकी बदकिस्मती होगी, क्योंकि 1 सेकंड लगेगा मुझे उसे अपने और तुम्हारी लाइफ में से निकालने के। वैसे एक बात बताइए, आप अपने बेटे से इतना चिढ़ते क्यों हैं? मतलब इतना 36 का आंकड़ा क्यों है आप दोनों के बीच? अनरिस्पॉन्सिबल, बहुत ही अनरिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता नहीं है वो। और आई हेट द अनरिस्पॉन्सिबल पर्सन्स, चाहे फिर वो मेरा बेटा क्यों ना हो। वैसे भी मैं उसकी आदतों से तंग आ चुका हूँ, लेकिन शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ उसका कि कम से कम उसके बहाने मैं तुमसे मिल पाया हूँ। वो तो है। अरे! अपना घर नहीं दिखाओगी मुझे? हाँ, क्यों नहीं दिखाऊँगी, चलिए। हाँ, हाँ, चलो। आइए, ये है मेरा बेडरूम, बैठिए। अरे वाह! बेडरूम तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, लेकिन बेड सिंगल है। हाँ, बिकॉज़ मैं सिंगल हूँ ना, इसलिए बेड भी सिंगल है। फिर भी बाय चांस कोई गेस्ट आ जाए तो? गेस्ट के लिए गेस्ट रूम है अलग से। अच्छा, अच्छा। वैसे बिछोना भी काफ़ी सख्त है ये, हाँ, सख्त तो है। क्योंकि तुम्हारी त्वचा काफ़ी कोमल है ना, और उस त्वचा के हिसाब से ये सख्त है, चुभता नहीं है क्या? नहीं, चुभता तो नहीं है, ठीक है बस। नींद आती है सही? हाँ, शुरू में नहीं आती थी, पर अब आने लगी है। अच्छा, शुरू में नहीं आती थी? अब एक बात बताना, झूठ मत कहना कुछ भी। मेरा बेटा रॉकी जब यहाँ पे आता था तो क्या इसी बेड पर सोता था? अरे अंकल, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो तो कभी यहाँ पे आया ही नहीं, और हमारी बातें कभी वहाँ तक पहुँची ही नहीं। अरे वाह! तो सुनो ना फिर अलका, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो क्या मैं तुम्हारे लाइफ में डायरेक्ट एंट्री मार दूँ? बट मैं मुझे अभी भी डर लग रहा है और अजीब भी लग रहा है ये सब। अरे डोंट बी वरी यार, तुम्हारे सारे के सारे खर्चे उठा लूँगा मैं। सच में? हाँ भाई। मेरे कपड़े से लेकर, रेंट से लेकर, मेरे मेकअप प्रोडक्ट तक सब। अरे कह तो दिया ना, ए टू जेड। देखिए, फिर एक कंडीशन है मेरी। बोलो। ये जो बात है ना, सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। अगर बाहर किसी को पता चलेगा ना, तो हमारी बहुत बदनामी होगी। लोग मुझे गोल्ड डिगर कहेंगे, पता नहीं क्या 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 बदनाम करेंगे, और आपको तो शुगर डैडी का नाम दे देंगे। अरे डन है, डन। मैं भी थोड़ी चाहूँगा कि हमारे रिश्ते के बारे में किसी को पता चले। देखो, हमारा रिश्ता है ना, बिल्कुल लोगों से छुपा हुआ रहेगा, हाइड। और खासकर तो आपके बेटे को पता नहीं चलना चाहिए, भूल जाओ, उसका नाम भी मत लेना आगे से, ठीक है? वरना वो मुझे 10 बातें सुनाएगा और आपको भी बहुत सुनाएगा। डोंट वरी यार, मैंने कह दिया ना कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जानती हो ना मेरा नाम क्या है? राज। और राज होने के नाते ये सारी की सारी बातें बिल्कुल राज में रहेगी। और तुम्हारा नाम क्या है? अलका। आज से अलका का राज, और हमारी राज की बातें भी राज ही रहेगी। ठीक है, इस राज को हम यहीं दफन कर देंगे। तो फिर आ जाओ, इस राज पर हम अपने प्यार का पौधा उगा देते हैं। गेट तो लगा दीजिए। अरे अब भी लो।